आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर्स और मल्टीपल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर्स और मल्टीपल। तो फैक्टर्स और मल्टीपल आपको पढ़ने के लिए आपको क्या आना जरूरी है? सबसे पहले आपको टेबल लर्न रहना जरूरी है। ठीक है, तो हम फैक्टर्स और मल्टीपल तभी हम समझ पाएंगे अच्छे से जब हमको टेबल अच्छे से लर्न रहेगा। तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले फैक्टर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर्स या गुणनखंड होता क्या है, ये हम समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि जो फैक्टर्स होता है, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वह सभी नंबर होंगे जो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं आपका एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है 10। ये क्या है आपका? 10। तो 10 का आपको क्या चाहिए? यदि आपको 10 का फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए? 10 का फैक्टर। तो हम क्या करेंगे? आपको फैक्टर्स निकालने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि जिस नंबर का आपको फैक्टर चाहिए वह नंबर का जो फैक्टर होगा वे सभी नंबर्स होंगे जो इस दिए हुए नंबर को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे पूरी तरीके से। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे जो आपका नंबर एक 10 है, 10 हम देखें तो ये किससे डिवाइड होगा? क्या 1 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा? यस, हो जाएगा। यानी कि 10 का 1 का एक फैक्टर्स है। क्या 2 से भी ये 10 डिवाइड हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 भी क्या है? 10 का एक फैक्टर्स है। क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं। तो यदि 10 से ये 10 डिवाइड पूरी तरीके से नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? इसका कोई ये फैक्टर नहीं है। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो 4 भी इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन 5 से डिवाइड होगा कि नहीं? 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 भी इसका क्या एक फैक्टर्स है। अब क्या 6 से होगा? 7 से होगा? 8 से होगा? 9 से होगा? 10 से हो जाएगा। 10 से होगा कि नहीं? 10 से हो जाएगा। यानी कि अब हम फैक्टर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर वह सभी नंबर्स होते हैं जो उस दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो हम ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। कोई डाउट है? तो आपसे कोई फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल लेंगे। उसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। आया समझ में? कोई डाउट है? तो जैसे हम यहाँ पर निकालते हैं 20 का, किसका निकालते हैं? 20। तो 21 से डिवाइड होगा? होगा, पूरी तरीके से 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा? 3 से होगा? 4 से होगा? यस। 5 से होगा? यस। यानी 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा। 6 से होगा? नहीं। 7 से होगा? 8 से होगा? 9 से? 10 से? 10 से होगा आपका। किससे होगा? 10 से। अब क्या 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा। अब डायरेक्ट किससे ये डिवाइड होगा? 20 से। किससे होगा? 20 से। यानी अब यदि कोई बोले कि 20 का फैक्टर कौन कौन है तो हम लिख सकते हैं 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6, 10 है। कितना है? 10 है, 20 है। तो ये सभी क्या है? इसके फैक्टर्स है। क्या है? फैक्टर। आपको एक और नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका 8 है। तो 8 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। 4 से होगा? 5 से होगा? नहीं होगा। 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से होगा। आया समझ में? तो यानी कि ये सभी 8 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। 10 के कौन कौन फैक्टर है? 1, 2, 5 और 10। ये सब क्या है? 10 के फैक्टर्स है। आया समझ में? कोई डाउट है? तो फैक्टर्स हम समझ गए। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स वह सभी नंबर्स होते हैं
जो दिए हुए नंबर को क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, तो ये सभी उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं, यानी कि उसके गुणनखंड कहलाते हैं। आया समझ में? तो अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी उसके बारे में क्या है, उसका है कि कुछ ट्रूथ होता है, यानी सत्य होता है हमेशा के लिए, वो क्या है उसमें। देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, कुछ इसके फैक्टर दिए गए हैं। अभी हम फैक्टर के बारे में पढ़े हैं। आप लोग ये इंग्लिश देखकर किसी को घबराना नहीं है, हम एक एक वर्ड को अच्छे समझा देंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए, बस आपको ध्यान क्या देना है कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो आपको बस समझने में ध्यान देना है कि इसके प्रॉपर्टीज है, यानी कि गुणनखंड के गुण, गुणनखंड के गुण। इसके गुणनखंड के गुण क्या है कि पहला जो है, वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एवरी मीन्स होता है सभी, और नंबर मीन्स होता है संख्या, यानी कि जो वन क्या है, सभी नंबर का फैक्टर है। जैसे कि कोई भी नंबर हम लें तो हम देख रहे हैं सबसे पहले वन इसका क्या है, फैक्टर है। इसका भी क्या है, वन फैक्टर है। इसका भी क्या है, वन एक फैक्टर है। फैक्टर है कि नहीं? यानी कोई भी नंबर है, वन सबसे पहला उसका फैक्टर होगा। आया समझ में? यानी वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर ले लें, उसका पहला फैक्टर सबसे पहले क्या होगा, वन होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि पहला लाइन का मतलब है कि वन क्या है, सभी नंबर का एक क्या है, फैक्टर्स है। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत है? अब हम सेकेंड लाइन चलते हैं। लार्जेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा नंबर, होता है कि नहीं? तो लार्जेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा नंबर। फैक्टर मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, उसी को तो हम फैक्टर कहते हैं। यानी कि क्या है, लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। इटसेल्फ मीन्स होता है खुद। क्या होता है, खुद, यानी कि इटसेल्फ है। यहाँ पर कुछ मीनिंग लिख देते हैं आप लोगों के लिए, वर्ड मीनिंग। तो यानी कि यहां पर आपको एवरी मीन्स होता है सभी। एवरी, एवरी मीन्स क्या होता है, प्रत्येक, यानी हर एक में। और उसके बाद क्या है, इट सेल्फ है। इट सेल्फ है, इट सेल्फ मतलब खुद है, ठीक है। यानी कि आपका क्या है, सेकेंड नंबर का आपका जो प्रॉपर्टीज है, लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। किसी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, जैसे 10 है, 10 में ये सभी नंबर इसके फैक्टर है। इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 10। इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 20। इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर कौन, 8। यानी ये 8 खुद ही है कि नहीं? यानी इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट सेल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट सेल्फ। यानी किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद ही होगा जिस नंबर का हमको फैक्टर चाहिए। है समझ में? यानी सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो कौन होगा, जिस नंबर का फैक्टर निकालना है वही उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा, ठीक। यानी दूसरे लाइन का मतलब समझ में आया। अब तीसरी लाइन क्या कहती है, एवरी फैक्टर इज ऑलवेज स्मॉलर आर इक्वल टू द गिवन नंबर। एवरी नंबर जो होता है, यानी कि कभी भी हम जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं, तो हम ये नंबर देख रहे हैं, इस नंबर के बारे में बात किया जाएगा, या किसी भी नंबर के बारे में बात किया जाएगा, या इस नंबर के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका नंबर है, एवरी फैक्टर इज ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा। ऑलवेज मीन्स क्या होता है, ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा। यानी कि किसी भी नंबर का जो मतलब फैक्टर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है। क्या होता है, स्मॉलर। स्मॉलर मीन्स होता है छोटा। क्या होता है, छोटा होता है। या फिर वो क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर। लिखा है ना, यानी इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर। टू द गिवन नंबर, गिवन मतलब जिस नंबर का हमको फैक्टर चाहिए, उस नंबर से
उसके जितने भी फैक्टर होंगे या तो उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। आया समझ में? यानी कि जैसे कि मान लेते 10 के ये सभी फैक्टर्स हैं, तो ये सभी नंबर क्या है, या तो 10 से सभी नंबर छोटा है यानी स्मॉल है कि नहीं, स्मॉल है, या फिर उसके बराबर है। 10 क्या है, 10 के बराबर है यानी इक्वल है, या ये सभी क्या है, इसके स्मॉल में है। सभी जो नंबर का फैक्टर होता है या तो वह नंबर इस दिए हुए नंबर से या तो छोटा होगा या उस नंबर के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं 8 का फैक्टर देखिए 1 8 से छोटा है कि नहीं, 8 से छोटा है, 2 8 से छोटा है, स्मॉल है, 4 भी छोटा है, और ये क्या है 8 इसके बराबर है। क्या इससे कोई बड़ा नंबर है? नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी नंबर का यदि हमको फैक्टर देख रहे हैं तो वो नंबर या तो दिए हुए नंबर से छोटा होगा या उस नंबर के बराबर होगा, उससे ज्यादा कोई नंबर नहीं हो सकता। आया समझ में? अब लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है कि ए नंबर है जो लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, यानी किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है एक लिमिट होता है, यानी इनका जब फैक्टर निकाल रहे हैं तो इनका भी क्या एक लिमिट है। क्या है? लिमिट। जैसे कि इस नंबर का फैक्टर निकाले, अब एक और नंबर का फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 4 का फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले आपका क्या होगा 1 बताया गया है ना, यानी 1 कोई भी नंबर है, चाहे 100 है, 200 है, 500 है, 240 है, सबसे पहले 1 उसका क्या होगा, पहला फैक्टर होगा। तो इसका पहले 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 4 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो यानी 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो बताओ 4 के टोटल कितने फैक्टर है, केवल 3, 1 2 और 3, यानी कि इसमें केवल 3 है, ठीक है ना। यानी ये संख्या में देखा जाए तो कितने नंबर हैं, केवल 3 है नंबर है ना, यानी और इसमें की टोटल कितने फैक्टर हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने फैक्टर्स हैं 6, इसके कितने फैक्टर हैं 1 2 3 4, केवल कितने हैं 4 हैं, 5 नहीं। इसके कितने फैक्टर हैं 1 2 3 4, यानी किसी भी नंबर का फैक्टर क्या है, लिमिट है, ये उसका फिक्स है, या तो उससे कम या उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी उससे कम हो सकता है, नहीं लिखेंगे तो हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। आया समझ में? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये सब क्या है आपका फैक्टर्स है।